हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी सेंटर पूर्णिया। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी सेंटर पूर्णिया। तो आज हम लोग देखने वाले हैं इस वीडियो में 8.1 का 5वां नंबर क्वेश्चन तक हम लोग देख चुके थे और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 6ठा नंबर से, और 6ठा नंबर से जहाँ तक हो सके हम लोग देखने वाले हैं। और आप लोग को इस चैनल के माध्यम से NCERT का जो बुक 10th क्लास का है हर एक सवाल सॉल्यूशन कराया जाएगा और बने रहना है हमारे साथ। तो चलिए बात नहीं करते हुए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो आपके सामने है क्वेश्चन, आपके स्क्रीन पे। यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां cos ए बराबर cos बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी है। क्या बोल रहा है कि कोण ए कोण बी क्या है, न्यून कोण है आपका। ये जो कोण ए और कोण बी है न्यून कोण है, ये क्वेश्चन में आपका दिया गया है। और क्या बोला है कि cos ए जहां cos ए बराबर cos बी, ठीक है। तो दिखाइए कि प्रूव दैट कोण ए यानी एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। आप लोग का क्वेश्चन में दिया गया है कि कोण ए और कोण बी आपका न्यून कोण है और cos ए बराबर cos बी दिया गया है। तो प्रूव दैट यानी दिखाइए कि प्रमाणित कीजिए, प्रूफ कीजिए कि cos ए बराबर cos बी, कोण ए बराबर कोण बी होता है, यानी एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। तो यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है कि न्यून कोण कहते किसको हैं। अगर आपको न्यून कोण के बारे में मालूम ना रहे तो आप ये सवाल को टच से मस भी नहीं कर सकते। तो न्यून कोण, आइए एक झलक न्यून कोण देख लेते हैं। न्यून कोण कहते किसको बोलते हैं, क्या, न्यून कोण, ठीक है। हम लोग का टॉपिक क्या है, न्यून कोण। तो न्यून कोण कहते किसको हैं, न्यून कोण उसको कहते हैं कि जो 90 डिग्री से छोटा हो, ठीक है, 90 डिग्री से छोटा हो, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ऐसे नहीं, ऐसे देखिए, 0 डिग्री से बड़ा हो, ठीक है, और 90 डिग्री से छोटा हो, उसको क्या बोलते हैं, न्यून कोण बोलते हैं। यानी आप सिंपल याद रखेंगे कि न्यून कोण उसको बोलते हैं जो 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो। तो ये जो है कि आपको ये चीज आपको हमेशा गौर याद रखना है कि 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा जो भी होगा वो न्यून कोण कहलाएगा। तो यहाँ पे देखिए कि आप एंगल के तरह से बना सकते हैं या नहीं तो जिसे साइन थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है, ठीक है, तो ये लंब बटे कर्ण होता है। तो ये भी बना सकते हैं। अगर अभी देखिए कि एंगल से आप नहीं बना सकते क्योंकि अभी हम एंगल के बारे में नहीं पढ़ा है, तो अभी एंगल हम लोग नहीं बना सकते हैं। तो हम लोग को वही जो दिया गया था, पहले हम लोग सॉल्व कर रहे थे, साइन थीटा बराबर p/h, कॉस थीटा बराबर b/h, ये वाला इसी फार्मूला से हम लोग को बनाना पड़ेगा और सॉल्व करना पड़ेगा। ये चीज आपको हमेशा ध्यान में रखना है तो ही आप सॉल्व कर पाइएगा। तो आप समझ में आ गया कि न्यून कोण किसको बोलते हैं। न्यून कोण 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा, उसे क्या बोलते हैं, न्यून कोण बोलते हैं। चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। हम लोग आते हैं प्रूफ पे। हम लोग को प्रूफ करने बोला है कोण ए बराबर कोण बी। यहाँ पे देखिए कोण ए कोण बी न्यून कोण है। कोण ए और कोण बी आपका क्या है, न्यून कोण है। तो कोण सी क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है। कितना का होता है, 90 डिग्री का होता है, और अन्य दो भुजा जो है कि वो न्यून कोण होता है। यहाँ पे देखिए क्या बोला है कि कोण ए जो है, कोण बी के बराबर है, कोण ए कोण बी के बराबर है। तो मतलब कि कॉस ए बराबर कॉस बी बोला गया है, ठीक है, यही बोला गया है। तो यहाँ पे देखिए कि कॉस थीटा बराबर क्या होगा,
ये क्या हो जाएगा, यदि यहाँ पे थीटा है तो इसके सामने वाले भुजा को क्या बोलेंगे, लंब बोलेंगे, और इसके जस्ट साथ जो इसके साथ साथ चलता है उस भुजा को क्या बोलेंगे, कर्ण बोलेंगे, सॉरी आधार बोलेंगे, यानी बेस बोलेंगे। और ये क्या होगा, परपेंडिकुलर यानी कि लंब। कॉस ए बराबर लिखेंगे b/h, ये कर्ण को क्या बोलते हैं, b/h, तो b होगा और h, ओके। उसके बाद यदि आप थीटा यहाँ पे उठाते हैं, यहाँ पे लेते हैं, तो ये थीटा यहाँ से खत्म हो जाएगा। ये अब देखिए थीटा के जस्ट सामने वाले भुजा को क्या बोलते हैं, लंब, क्या बोलते हैं, लंब। और ये देखिए परपेंडिकुलर यानी कि लंब, और जस्ट इसके साथ में जो चलता है उसको बेस बोलते हैं यानी कि आधार। तो cos b बराबर आप क्या लिखेंगे कि b/h। अब देखिए कि इसके लिए हम लोग b यूज करेंगे, तो इसके लिए सबसे पहले आ जाइए यहाँ पे, फिर से एक बार देख लीजिए कि थीटा जब यहाँ पे था, ठीक है, थीटा जब a से हम लोग लेते हैं, a से लेंगे तो ये p होता है और ये b होता है। तो cos a बराबर क्या हो जाएगा, तो b/h, तो b क्या होगा, ac/h क्या होगा, ab, ठीक है। तो हम लोग cos a के जगह पे क्या लेंगे, ac/ab, ठीक है, बराबर cos b लेंगे तो इसके लिए आपको p ये हो जाएगा और b ये हो जाएगा, ठीक है। तो cos b बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos b बराबर लिख सकते हैं कि b/h, तो मतलब कि bc/ab, ठीक है। यहां तक क्लियर होना चाहिए आपको। एक बार मैं फिर से बता देता हूं, जब आप थीटा a पे लेते हैं तो इसके लिए p ये होगा bc और आधार होगा आपका ac, ठीक है। जब आप थीटा यहाँ पे लेते हैं तो उसके लिए उस केस में आपको ये होगा परपेंडिकुलर यानी कि लंब, ये होगा AC और आधार होगा BC, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे देखिए क्या है, AC/, क्या है, AC/ है AB, ठीक है। ये भाग में है, जब भी कोई चीज बराबर के उधर भाग में रहता है या बराबर के इधर भाग में रहता है तो बराबर के उधर लेके जाइए तो गुना में हो जाता है। मतलब यदि उधर भाग में है इधर लाएंगे तो वो गुना में हो जाएगा, तो मतलब ये भाग में है तो इधर लाएंगे तो गुना में हो जाएगा। BC बराबर क्या आता है यहाँ पे, AB, ठीक है, AB, इधर क्या बच रहा है हम लोग का, BC। अब देखिए ये AB खत्म हो गया, तो आपको बचा क्या है, AC बराबर BC, क्या बच के आया है, AC बराबर BC। अब देखिए कि ये है AC, यहाँ से यहाँ तक है AC और ये यहाँ से यहाँ तक क्या है, BC। मतलब कि प्रूफ हो गया है कि cos A बराबर cos B, जो कि यहाँ पे बोला गया था प्रूफ दैट कोण A कोण B। यहाँ पे देखिए कि जब BC, जब आधार और लंब दोनों बराबर होता है तो ये जो थीटा होता है, ये एंगल, इसका कोण, ये दोनों भी बराबर होता है। तो इसीलिए लिख सकते हैं कोण A बराबर कोण B, ठीक है। यदि समकोण त्रिभुज है तो ये होगा 45, तो ये भी 45। यदि दो एंगल 45-45 का है तो उसका आधार भी बराबर होगा, आधार और लंब दोनों बराबर होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग यहाँ पे प्रूफ कर चुके हैं, यहाँ पे लिख दीजिएगा प्रूफ, ठीक है। हम लोग प्रूफ कर चुके हैं। एक सवाल में इतना टाइम लेने के लिए मैं सॉरी तो नहीं मांगूंगा, क्योंकि आपके फायदे के लिए ही मैं इतना बकबक किया हूँ। और वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन दबा लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट सवाल लेकर और नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।